हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्किलिंग यू पर। ठीक है भाई, लास्ट वीडियो हमने क्रिएट की थी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं LCM और HCF के कि वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वर्क कहाँ पर करेगा। ठीक है, उसको ऑप्शंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, लगा सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, लेकिन कुछ जो हार्ड क्वेश्चन होंगे कहाँ पे तुम्हें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉलो करना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना। जो भी कुछ होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तुम पीछे पढ़ के आ चुके हो, उस वीडियो को देख लेना। लास्ट में जो वीडियो हमने डाली थी वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन से, इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 675, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अब सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये सहभाज्य संख्या क्या है। भाई इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF एक हो। को प्राइम नंबर होंगे ऐसे दो नंबर जिनका HCF एक हो। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं 2 और 3, 2 और 3 का HCF कितना है? 1 है। मैं तुमसे बोलूं 3 और 5, मैं तुमसे बोलूं 3 और 4, मैं तुमसे बोल दूं 4 और 5, मतलब दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ठीक है, HCF क्या होता है? HCF कॉमन नंबर होता है। अगर कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है तो वहां पर एक नंबर कॉमन होगा और वो होगा 1। ठीक है, इन दोनों में भी कॉमन क्या है? 1, और इन दोनों में भी कॉमन क्या है? 1। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जो दो हमारे को प्राइम नंबर होंगे उनका एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल होगा। तुम चाहे देख लो, 2 और 3 का अगर मैं पूछूं भाई एलसीएम क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई 6 होगा। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तुम बोलोगे 15 होगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। और इनका मल्टीप्लिकेशन भी तो यही है। ठीक है, तो अगर तुम्हें दो सहभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 675 और तुमसे पूछ रहा है उसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो दोनों चीजें क्या हैं? बराबर है भाई। आंसर हो जाएगा 675। 675। सेकंड क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। वर्ग मतलब स्क्वायर संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा कंप्लीट डिवाइड है। भाई इसके लिए ना आप उससे जा सकते हो, यूनिट प्लेस, हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। किसी भी संख्या का लास्ट नंबर 0 हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा। आप 6 ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें इकाई अंक चाहिए। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5, 6 का स्क्वायर 36, 6, 7 का 49, 8 का हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 64 तो 4 और 9 का स्क्वायर होता है 81 तो 1। अब देखो 0 से लेके ना 9 तक तुम्हें कोई संख्या मिस जरूर मिलेगी। तुम देख के बताओ क्या कहीं पे 2 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। 3 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। 7, 8। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसका लास्ट नंबर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। अब एक चीज देखो, ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन के थ्रू अगर मैं जाऊं, ये लिखा है 705600, तो इस 00 को तो बिल्कुल हटा दो क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में है तो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है और ये भी 10 का स्क्वायर है, तो ये 0 हटा दो। 0 हटाने के बाद में ना तुम लास्ट डिजिट ही चेकआउट कर लो। ये कितना लिखा है? 2 लिखा है। क्या किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर करें तो लास्ट नंबर 2 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता।
इसमें भी 2 लिखा है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें 8 लिखा है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। आंसर हो गया 7056। ठीक है, सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। चलो नेक्स्ट देख लो। देखो ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78, 91 से कंप्लीट डिवाइड है। ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, देखो 52 लिखा हुआ है, 52 के अगर फैक्टर करोगे तो ये 4 × 13, मतलब नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या 94 से डिवाइड होता है? 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 नंबर्स। भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, अब 13 का अगर रूल चेकआउट करोगे तो हमने ये बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट में से पहले वाले नंबर घटा दो। 860 - 10, यहाँ पे आएगा 850। क्या ये नंबर 13 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत। 13 से इसको देख लो, 580 में से 10 घटाओगे 570, 13 चौके 52, 5 बचेंगे। ये वाला नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं है, ये भी गलत। ये लिखा है 920 और इसमें से 10 माइनस कर लो तो ये 910, ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? भाई अगर तुम इन सवालों को कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन के थ्रू जाओगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। देखो एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, मैं कह रहा हूं कोई संख्या है, संख्या का मैंने लिख लिया यहाँ पे 110 और मैंने इसे डिवाइड किया 20 से। ठीक है, 20 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 10। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल बात बोलूं कि भाई इस रिमाइंडर को, इस शेष को इस संख्या में से घटाओ, इस संख्या में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये जो संख्या हमें मिलेगी क्या ये 20 से डिवाइड नहीं है? बिल्कुल है। 110 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100। किससे डिवाइड है? 20 से। तो जब हम कह रहे हैं कि किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं 36 से, कोई नंबर है, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 10 बच रहा है, तो मैं तुमसे बोलूं कि इस 10 को इस नंबर में से घटा दो, तो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? 36 से डिवाइड होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये जो रिमाइंडर है ना 10, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो अपने ऑप्शंस में से। जैसे लिखा है 997930, इसमें से 10 माइनस करोगे तो ये तुम्हारा ऑप्शन रह जाएगा 997920। इसमें से भी 10 सब्सट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 997230। ठीक है, यहां पे 10 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 9979 और 00, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 99। देखो 10 माइनस कर लो इसमें से, तो ये लास्ट में 8, यहाँ पे 9, 10 माइनस 1 करोगे 9, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 999,898। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये 36 है, 36 का तो हमें रूल नहीं पता, लेकिन 4 × 9 तो होता है, तुम 9 का रूल चेकआउट कर लो। ठीक है, ये 9 का रूल अगर तुम चेक करोगे, 8 और 8 कितने हो रहे हैं? 16, 6 और 1 कितने हुए? 7। ये नंबर 9 से नहीं कटता भाई, 9 के लिए 9 9 9, अगर कहीं 9 बन रहा है तो उसे काट भी सकते हो। रिमाइंडर कितना बचा? 7, ये नंबर भी नहीं कटेगा। 9, 7 और 2 9, ये कितना रिमाइंडर बचा? 3, ये भी नहीं कटेगा। 99729, ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया। आंसर क्या हो गया? 997930। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देख लो। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से पूरी तरह विभाजित है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? अब एक चीज देखो, एक संख्या है 2000 और उसमें हमें x ऐड करना है। ऐड करने के बाद में नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? भाई मैं एक चीज बता रहा हूं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 से संख्या डिवाइड होनी चाहिए, इसका मतलब संख्या किस किस से डिवाइड होगी? 2 से और 9 से। 9 के रूल को तो बिल्कुल कैच कर लो। ठीक है, अब ये नंबर हमें 9 से डिवाइड करना है। मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर, मान लो ये 2000 है, इसके अंकों का योग कितना हुआ? 2 हुआ।
9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 ही होना चाहिए, तुम कैसे भी कर लो। देखो अगर मैं 9 का पहाड़ा ही लिख दूं, 8 और 1 कितने हुए 9। मैं कुछ और संख्या भी लिख दूं, जैसे 27 लिखा, 7 और 2 कितने हुए 9। मैंने 729 लिख दिया, 7 2 9 और 9 कितने हुए 18। इसको एक बार और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 9। 9 का रूल ये कहता है कि लास्ट में 9 ही आएगा, तुम कोई भी नंबर ले लो जो 9 से कटता हो। मान लो मैंने इससे पहले और 9 लिख दिया, ठीक है, 9 9 18 9 दिया 27, 7 और 2 कितना हुआ 9। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है तो उसके अंकों का योग लास्ट में कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अब संख्या 9 से डिवाइड है, यहां 2000 तक अंकों का योग कितना हो गया 2 हो गया, तो x के अंकों का योग कितना होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए, तभी तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, और संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 9 से। सिंपल आंसर आ गया 7। लो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रम से 11 14 17 20 शेष बचे। देखो कोई संख्या है, फिर वही वाला लास्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ गया। इसको हमने डिवाइड किया 15 से, किससे डिवाइड किया 15 से, तो रिमाइंडर कितना बचा 11 बचा। अब तुम क्या कर सकते हो, या तो इस रिमाइंडर को संख्या में से माइनस कर दो, है ना, तो भी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 15 से। लेकिन एक और तरीका है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस रिमाइंडर में कुछ ऐसी संख्या ऐड कर दो जो 15 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या क्या होगी, तुम बोलोगे नो डाउट 4 होगी, क्योंकि 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15। तो अगर मैं तुमसे ये बोल दूं, जैसे एक सिंपल सा देखो एग्जांपल, देखो यहां पे लिखा हुआ है 71, ठीक है, हमने इसे डिवाइड किया 15 से, 15 चौके कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, रिमाइंडर कितना बचा 11 बचा, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इसके पास कोई ऐसी संख्या बताओ जो 15 से डिवाइड है, तो तुम बोलोगे भाई या तो इस 11 को माइनस कर लो, 71 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, या फिर ये भी तो बोल सकते हो कि इसमें 4 ऐड कर दो, 11 और 4 कितने हुए 15। लेकिन ये 4 यहां ऐड नहीं करने हैं, ये 4 संख्या में ऐड करने हैं, क्योंकि 71 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 75, और इसको 15 से डिवाइड करो, देखो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो कि तुम अपनी संख्या में कितना ऐड कर दो 4 ऐड कर दो। ये जो संख्या दे रखी है ना 6 5 5 7, ये जो ऑप्शन है इनमें 4 4 ऐड करके चलो, तो इसमें 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 5 6 1, इसमें 4 ऐड करोगे 7 5 6 0, इसमें 4 ऐड करोगे 5 6 7 9, और इसमें 4 ऐड करोगे तो 7 6 और 7 0, सॉरी 4 ऐड करेंगे ना, हाँ 7 6 और ये 6 8, ठीक है। अब देख लो जरा संख्या काटनी किससे 15 से, 15 के लिए क्या है 3 गुणा 5, यानी कि संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए 5 से डिवाइड होनी चाहिए। 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट नंबर क्या हो 0 हो या 5 हो, किसी में भी नहीं है, इसमें है 7 5 6 0। ये हो गया लो आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, बस ये अगर तरीके समझ में आ गए ना तो क्वेश्चन को बहुत इजीली पिक कर लोगे। देखो बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 25 35 42 और 70 से विभाजित करने पर 11 21 31 38 66 शेष बचता है। वही बात होगी 15 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना बच रहा है 11, तो 11 में अगर 4 ऐड कर दो तो मतलब संख्या में 4 ऐड कर दो संख्या में 4 ऐड। देखो यहां पे +4, यहां पे भी +4, यहां पे भी +4, यहां पे भी +4, ये हो जाएगा 1 0 0 8 0 0 1 0 0 2 6 0 1 0 0 4 4 5 0, ठीक है। और यहां पे ऐड करोगे तो 1 0 1 0 5 0, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल अगर किसका लगाए, यहाँ पे देखो 15 है तो 3 गुणा 5 ही कर लो, चलो 3 का चेकआउट कर लें, 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 5 4 9 1 10, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, 5 2 7। हमारे पास में ऑप्शन बच रहे हैं 200, ये 100 और 260। अच्छा अगर यहां से कुछ नहीं मिले तो फिर आगे चलें, ये 25 लिखा है, ठीक है। अच्छा 25 पता है क्या कहता है, 25 ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, तभी संख्या डिवाइड हो पाएगी 25 से, ठीक है। एक ऑप्शन है सिर्फ कौन सा, ये वाला, या फिर आगे लिखा हुआ है 35, और भी देख लो ये 5 गुणा 7। अब 7 का रूल पता है तुम्हें, 7 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट में से पहले वाले 3 डिजिट घटा दो, ये 700,
ठीक है, अगर इसमें से घटाएं 260 में से 100 माइनस करोगे तो 160, देख लो 7 से यही वाला नंबर कट रहा है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया 100796। कॉन्सेप्ट से तो बहुत बड़े बड़े सवाल है, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू जाओ और ऑप्शन के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करो। तीन अंकों की दो संख्याओं का HCF 23 और एलसीएम दे रखा है 1771, उन संख्याओं का योग क्या होगा? एक चीज देखो जरा, अगर तुम्हें कहीं भी संख्याओं का HCF दे रखा है, ठीक है, तो जो संख्या लेके चलेंगे ना वो HCF के मल्टीपल में लेके चलेंगे। HCF इंटू A अगर दो संख्याएं और HCF इंटू B ये नंबर होंगे। ठीक है, अब हमारे पास में एक फॉर्मूला ये भी है कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब HCF कितना है 23, तो एक नंबर हो जाएगा 23A और एक नंबर हो जाएगा 23B। ठीक है, HCF 23 है और LCM है 1771। ठीक है भाई, 23 से 23 टाइम्स 23 से इसको कट करोगे 77 आएगा। ठीक है, A इंटू बी तो ये 11 इंटू 7 इसके फैक्टर बन जाएंगे। हमसे पूछ रहा है वो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यानी कि 23A प्लस B। अब A की वैल्यू है 11, B की है 7, ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। 23 इंटू 18, 8 में 3 की गुणा करोगे 4। देखो किसके इकाई अंक में 4 है, सिर्फ एक ऑप्शन है 414, बाकी किसी में नहीं आ रहा। ठीक है, इकाई अंक से कर लिया लो सवाल, बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये 18 दूनी 36, 360 और 18 तिया 54, 4 6 5 11, 3 और 1 4। लो देखो, तीन अंकों की दो संख्याएं, अच्छा 3 अंकों की दो संख्याएं, भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जिनका HCF और LCM उसके बाद में है ये क्रमशः 16 और 2640 है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 3 अंकों की दो संख्याएं जिनका HCF और LCM क्रमशः 16 और 2640 है, संख्या ज्ञात करनी है। अब एक चीज याद रखना, HCF जो होता है ना उससे संख्या कंप्लीट डिवाइड होती है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो ऑप्शन है ना ये 16 से डिवाइड होने चाहिए। क्या 16 से 120 डिवाइड होता है? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं होता, हटा दो। क्या 16 से 300 डिवाइड होता है? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं होता, ये ऑप्शन भी हटा दो। लेकिन 16 से 240 भी डिवाइड होगा, 176 भी होगा। अब यहाँ पे 192 भी होगा और 176 भी होगा, दो ऑप्शन में फंस गए। लेकिन अब एक चीज देखो, एलसीएम क्या दे रखा है 2640, यानी कि एक संख्या में या तो 5 जरूर होगा अंतिम अंक या 0 होगा, तभी 0 बन सकता है, वरना 0 बनेगा नहीं। ठीक है, अब देख लो इसके तो दोनों डिजिट क्या है, एक 2 है एक 6 है, इनका एलसीएम निकालोगे तो लास्ट में 0 तो नहीं आएगी। ठीक है, इसको भी अवॉइड कर दो, एक ही आंसर बचता है 240 और 176। लो हो गया ये भी। ठीक है, बस ये याद रखना कि एलसीएम देखो ये 2640 है, 0 बन रहा है ना, 0 किस कंडीशन में बनेगा, एक नंबर 5 हो और इसके साथ में कोई इवन नंबर हो। ठीक है, तभी तो बना पाओगे, मतलब 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, ऐसी कोई नंबर हमारे पास है नहीं, क्योंकि अगर इसके ऑप्शन में 5 होता और यहां पे कुछ इवन नंबर होता तब तो फंस जाते, लेकिन अब नहीं फंसोगे बिल्कुल भी। हो गया सवाल। चलो देखो, दो संख्याओं के HCF तथा LCM का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 24300, उन संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, उन संख्याओं के LCM तथा HCF का योग। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से पिक करते हैं। दो संख्याएं मान लो, एक A है एक B है, रेशो दे रखा है 4:3। 4:3। अगर मैं तुमसे पूछूंगी भाई इसका LCM क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई 4 और 3 का LCM 12 होता है। अगर मैं तुमसे पूछूंगी भाई इनका HCF क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई 1 होगा, 4 और 3 में कॉमन कुछ नहीं है। अगर मैं इनका सम कर दूं तो LCM और HCF का सम क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। तो तुम ये भी कह सकते हो कि LCM और HCF के सम का जो सम जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा।
13 का गुणज होगा। तुम संख्याओं को 13 से काट के देख लो, ठीक है। 13 से काट के देखोगे सिर्फ एक ऑप्शन कटेगा 585, और कोई सा भी ऑप्शन 13 से नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 585। लो, ठीक है। 13 का रूल लगा के देख लो, रूल मतलब काट के देखनी पड़ेंगे क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। एक नंबर कटेगा सिर्फ 585, यही आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये है दो संख्याओं के HCF और LCM का जो सम दे रखा है 4956 है। उन संख्याओं में 11:16 का रेशो है। उन संख्याओं के LCM तथा HCF का अंतर क्या होगा। बिल्कुल लास्ट वाले सवाल की कॉपी है। दो संख्याओं का रेशो दे रखा है 11:16। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इनका LCM क्या होगा, 11 और 16 का LCM क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 में 6 की गुणा करोगे 66, 11 एकम 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17। तुम बोलोगे LCM होगा 176। और मैं तुमसे पूछूं कि HCF क्या होगा, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो HCF क्या होगा 1 होगा। अगर मैं तुमसे इनका डिफरेंस पूछूं कि भाई LCM और HCF का डिफरेंस क्या होगा, तो तुम बोलोगे 175 होगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारा आंसर है वो 175 का मल्टीपल होगा। लेकिन अब 175 से तो काट के नहीं देखेंगे, तो फिर क्या करो, इसको भी फैक्टराइज कर दो। ये 7 और ये कितना 25, तुम 25 का ही रूल लगा लो ना, और तो छोड़ ही दो। 25 का भी बताया था ना कि लास्ट के या तो दो नंबर 0 हो, या फिर 25 हो, 50 हो, या फिर क्या हो 75 हो। सिर्फ एक ऑप्शन है 4900, और कोई समय ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये नंबर भी 25 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। यही आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये और भी आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 128 है, उनका LCM तथा HCF क्रम से 504 तथा 8 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या है, जैसे अगर हमारे पास में दो नंबर हैं, एक A और एक B, एक A है और एक B है, तो हमें इनके रेसिप्रोकल मतलब 1/A और प्लस 1/B बताना है। अब देखो यहां से एक बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूं, याद रखना। अगर मैं बोलूं इनका LCM क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई A गुणा B, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा एक जगह A और एक जगह B। तो एक छोटा सा तरीका बन गया कि अगर तुमसे संख्याओं के रेसिप्रोकल, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग पूछे तो डायरेक्ट लगा देना संख्याओं का योग और बटे संख्याओं का गुणनफल। अब तुम बोलोगे भाई गुणनफल तो है नहीं, चलो योग तो दे रखा है, दो संख्याओं का योग कितना है 128 है, गुणनफल दे नहीं रखा। लेकिन तुम्हें एक बात तो पता है ना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सवाल में HCF भी दे रखा है, LCM भी दे रखा है। एक 504 दे रखा है और एक दे रखा है 8। इससे काटोगे 16 8 128 होते हैं, ठीक है। 8 से कट जाएगा 8 दूनी 16, और इसको काटोगे 8 से, ये 8 से 48 और 8 दिया 24, तो इसका आंसर हो गया 2/63, ठीक है। ये चीज याद रखना, जो रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, आंसर हो जाएगा 2/63 डायरेक्ट। चलते चलते देखो ये लास्ट वाला और देख लो। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रम से 5 और 495 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अगर तुम्हें HCF 5 दे रखा है तो एक नंबर हो जाएगा 5A और एक नंबर हो जाएगा 5B, 5A 5B, ठीक है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। 5 से तो 5 कट गया, इससे काटोगे 5 से काटोगे 9 बार, ठीक है, और ये भी 9 बार। A इंटू B तो हो गया तुम्हारा 99, और ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो ये इसका मतलब ये हो गया 5A प्लस 5B इज इक्वल टू किसके है 100 के। 5 कॉमन आ जाएगा तो यहां से A प्लस B की वैल्यू बन जाएगी कितनी 20। अब एक चीज देखो, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 99 और सम जो है 20, तो तुम ये कह सकते हो एक नंबर 11 है एक 9 है, क्योंकि 11 और 9 कितने हुए 20, और 11 में 9 की मल्टीप्लाई करोगे 99। वो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, तो संख्या क्या हो गई 11 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे 55, और यहाँ पे 9 में 5 की करोगे 45। तो डिफरेंस पूछ रहा था, कितना आंसर हो गया 10। ठीक है भाई, बहुत यूजफुल है सारे ही सवाल, ठीक है ना।
आशा करता हूं ना कि इससे बाहर नहीं होगा कुछ भी। एलसीएम एचसीएफ में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें। हार्ड लेवल की बात कर रहा हूं। इजी तो तुम कर ही लोगे, इजी का तो तरीका तुम सबको पता है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लो, ठीक है ना। और शेयर भी कर दो, फैला दो वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।